हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट द जॉब पॉइंट में आपका स्वागत है। हेलो डियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी। आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स से प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की इस चैप्टर सेकंड पेपर से हम चालू करेंगे पार्ट 1। क्या सेकंड पेपर से पार्ट 1 हम चालू करेंगे। तो यदि हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम बताएंगे फिजिक्स से क्या, फिजिक्स से ठीक। आज हम बताएंगे क्या, प्रकाश की से क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है तथा गोली दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कैसे होता है, यही आज हम आपको क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। चैप्टर तो है प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो व्हाट इज प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रकाश, लाइट, लाइट किसे कहते हैं, ठीक। हेडिंग क्या है हमारा, लाइट, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रकाश, प्रकाश है क्या। तो हम जानते हैं कि जब हम अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को रखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे हम टार्च, मोमबत्ती या बिजली की बल्ब को जलाते हैं तो हमें क्या वस्तु वह दिखाई देने लगती है। जब वस्तु हमें दिखाई देने लगती है तो कैसे दिखाई देती है, उस मोमबत्ती या टार्च से या बल्ब से विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या बाबू, विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे आंखों के क्या करता है, संवेदित करता है। वह विकिरण ऊर्जा जो हमारे क्या करता है, आंखों को संवेदित करता है, तो हमारे वस्तु क्या है, दिखाई दे देती है हमारे आंख से। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या है, प्रकाश, लाइट की आवश्यकता होती है, विकिरण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो ये रही प्रकाश, लाइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, कोई वस्तु है, ठीक। यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है, ठीक। या क्या है, इतना दूर क्या है, अंधेरा है, डार्क है, क्या है, अंधेरा है। यहाँ अंधेरा है, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे कोई मानो क्या है, खड़ा है, ठीक। या फिजिक्स वाला इंसान है, ठीक। क्या कीजिए, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और इस वस्तु को देखना चाहता है। यहाँ पर अगर अंधेरा रहेगा तो क्या रहेगा, यह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे अगर कोई मोमबत्ती या टॉर्च यहाँ पे उजाला हुआ, ठीक, या प्रकाश हमें दिखाई, या वस्तु क्या हुआ, हमें दिखाई देने लगेगी। अर्थात प्रकाश की एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है, उसे प्रकाश कहते हैं, ठीक। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है बाबू, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, क्या होती है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, क्या, तरंगदैर्घ्य को हमेशा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या, तरंगदैर्घ्य को हमेशा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्या होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे-10 मीटर। क्या होता है बाबू, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे-10 मीटर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में, इन वैक्यूम में, क्या, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ, इसे कहाँ क्या, कॉपी पे आप क्या दिए, लिख लीजिए।
अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम बताएंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले क्या है, यह एक क्या है, समतल दर्पण है। क्या है बाबू, समतल दर्पण है। एक है M1 और एक है M2 और एक इस पे क्या है, अभिलंब है, ठीक, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। क्या है प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण है, क्या होता है, जब प्रकाश की पलिशीदार चिकन पे कोई प्रकाश की रे गिरता है तो अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है। चिकने से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश किसी प्रकाश को चिकने सतह पर गिरने और लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश एक क्या है, एक है क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या इंसिडेंट रे, अर्थात इसे कहते हैं आपतित किरण। एक रे गिर रही है, क्या आपतित किरण गिर रही है इस समतल दर्पण पर, ठीक। तो जब कोई किरण या क्या है, चिकना क्या है, पालिशदार दर्पण है जिसमें कलई किया होगा, समतल दर्पण है, इस पर जब कोई प्रकाश की किरण, इंसिडेंट रे, जब प्रकाश की किरण इस पे गिरती है तो आपतित किरण क्या होती है, जब एक रे गिरेगी किसी चिकने सतह पर, क्या होता है, परावर्तित हो जाती है, ठीक, परावर्तन हो जाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। और यह क्या है, अभिलंब को n से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अभिलंब को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यह हो गया A, B और ये हो गया C, ठीक। तो हम देखते हैं क्या, जब कोई रे किरण गिरती है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ठीक, तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक। इसके बीच जो कोण बनता है, क्या बनता है बाबू, इसके बीच जो कोण बनता है, क्या बनता है, आपतन कोण। क्या बनता है बाबू, आपतन कोण। और इसके बीच एक कोण बनता है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर गिरती है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या, ये परावर्तन का पहला नियम है। क्या, परावर्तन का पहला नियम है, परावर्तन का फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। और जो दूसरा नियम है वह होता है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्या, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण R बराबर कोण I, ठीक। जो दूसरा रूल है, कोण R बराबर कोण I, अर्थात आपतित क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। और जो फर्स्ट लॉ है, क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक। दो रूल ने दिया था, ठीक। तो क्या है, यह एक समतल दर्पण है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे गिरती है तो आपतित किरण को I से, ठीक, प्रदर्शित करते हैं। तो आपतित किरण सदिश परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह दर्पण क्या है, एक है दर्पण M1 और एक है क्या M2 को, इसको दर्पण को M1 M2 से प्रदर्शित किया गया, ठीक। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ परावर्तन के नियम का था आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिन अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
अब हम देखते हैं कि इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज, इमेज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इमेज, इमेज किसे कहते हैं, जिसे इमेज को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अर्थात प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज। अर्थात इमेज है क्या, ठीक। तो जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, क्या है, यह एक दर्पण है, ठीक। इसके सामने यह हम यह वस्तु रखेंगे तो यह दर्पण भी क्या बनता है, यह वस्तु बन जाती है, ठीक। तो जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो जो दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे ही हम क्या, जो वस्तु का क्या होता है, आकृति बनता है, उसे हम क्या करते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं और उस दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, इमेज कहते हैं। अब इसे परिभाषा देखिए, इसका रियल परिभाषा क्या है, यदि प्रकाश की किरणें, क्या है बाबू, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, क्या, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु के पहले बिंदु का क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। यदि किसी प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या करते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, क्या, एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होती है आभासी प्रतिबिंब। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, क्या होती है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। पहला होती है वास्तविक प्रतिबिंब, टाइप्स ऑफ, दूसरा होती है आभासी प्रतिबिंब, क्या होती है बाबू, आभासी प्रतिबिंब, ठीक। रियल इमेज, अब वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, रियल इमेज। अर्थात रियल इमेज किसे कहते हैं, रियल इमेज कब बनता है, ठीक, इसे हम रियल इमेज कहते हैं, क्या बाबू, इसे हम रियल इमेज कहते हैं। और इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, क्या, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अर्थात रियल इमेज क्या है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वास्तविक प्रतिबिंब है, क्या, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, बिंदु को, बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्या, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या कहता है, पर्दे पर लिया जा सकता है, क्या बाबू, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। रियल इमेज को पर्दों पर लिया जा सकता है। और जो होता है हमारा दूसरा वर्चुअल इमेज अर्थात आभासी प्रतिबिंब, तो पहले को तो लिया जा सकता है पर्दे पर, लेकिन दूसरे को क्या है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहता है। अर्थात इसे पर्दे पर लिया नहीं जा सकता,
ऐसे प्रतिबिंब का फोटो लिया नहीं जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो हम जान गए क्या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, अर्थात रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक, अब हम देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। क्या गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अगला हेडिंग जो हमारा है वह है गोली दर्पण। पूरे जोश और खरोश के साथ पढ़िए, क्या सूरज की तरह आपको जलना होगा। क्या गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो गोली दर्पण क्या है, कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। क्या गोली दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तल पर पारे की कली का, एक तल पर क्या होता है, पारे की कली किया होता है, ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक, तो दर्पण में क्या देखिए, ठीक, ये इसका केंद्र होता है। ठीक, एक ध्रुव होता है। क्या इसे पीस पोल को क्या करते हैं, पी से प्रदर्शित करता है। एक है M1 और एक है M2। ठीक, यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या कौन सा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण है। ठीक, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक होता है। क्या गोले का भीतरी तल, अर्थात यह क्या है, कलई किया हुआ गया है। अर्थात वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या इसका जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलों के भीतरी तल से होता है। क्या भीतरी तल से, अर्थात यहाँ से होता है। ठीक, या तो इसका क्या कलई भाग गया था, इसका एक पोल है, इसका सेंटर है। ठीक, यदि किसी बिंदु प्रकाश की किरणें चली है तो उसके क्या होगा, परावर्तन दबे हुए तल से होगा। क्या अब उत्तल दर्पण यह था अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं, इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होते क्या होता है, उभरे हुए तल से होता है। ठीक, यह क्या होगा, कलई किया हुआ है। ठीक, यह कलई किया हुआ है। इसका पोल क्या है, यह है, इसका ध्रुव क्या है उत्तल दर्पण का। तो ध्यान से और आराम से देखते जाइए, यह है उत्तल दर्पण। ठीक, यह है M1, एक है M1, यह है M2। ठीक, तो अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है, और उत्तल दर्पण प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह उभरे हुए तल से होता है। क्या है, उभरे हुए तल से होता है। यह तो दबा हुआ तल है और यह क्या है, उभरा हुआ तल है। अर्थात जब प्रकाश की किरण चलती है तो उत्तल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है। आज के वीडियो में मैंने आपको प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब और गोली दर्पण के बारे में आज हम आपको बताए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में काफी इससे भी ढांसू एंट्री के साथ आपको बताएंगे। यह क्या था, स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग पॉइंट था। क्या स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारे वीडियो का यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स वाचिंग फॉर माय वीडियो। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे विदाउट एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो आज तक वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।